हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, अपना जो क्लास 10th है उसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। क्लास 10th का जो राजस्थान अध्ययन है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ना, राजस्थान के उत्सव त्यौहार मेले, ये मैंने क्लास 10th का आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो अपन कवर करेंगे। और ये रीड जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा सीईटी और राजस्थान के जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें उपयोगी रहेगा। तो मैं बिना किसी देरी की क्लास को थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, अगर इस क्लास का आपको सपोर्ट रहता है तो मैं सारे चैप्टर आपको इसी प्रकार से करवा दूंगा। पीडीएफ है वो आपको पता ही है, जो टेलीग्राम है अपना ग्रुप, उसमें मैं डाल देता हूँ। देखो, जो तीसरा चैप्टर है ना 10th क्लास का, वो देखो उसमें है कि अब मैं आपको थोड़ा सा उससे पहले ये बात बता दूं कि इनमें क्या है, जो आप गाइड में पढ़ते हो ना उससे मैटर तो कम ही है, लेकिन डेप्थ तक आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखना आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो देखो, उत्सव और त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों से स्पष्ट देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना कुछ, अब देखो जैसे सबसे पहला जो त्यौहार आपका आता है ना, वो आता है गणगौर। तो देखो, गणगौर की अपन बात कर लेते हैं। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव। भाई इसमें गणकार तो क्या हो गया, गणकार तो आपका होता है शिव। ठीक है, और गौर आपकी पार्वती हो जाती है। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर व वहीं विवाहित जो स्त्रियां हैं वो अखंड सुहाग की कामना करती हैं। और ये त्यौहार कब स्टार्ट होता है अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, भाई जैसे आपकी जो फाल्गुन पूर्णिमा है उसके बाद में जो आपका जैसे चैत्र स्टार्ट हो गया, चैत्र का महीना स्टार्ट हो गया, तो चैत्र अब पहले कौन सा पक्ष आएगा, कृष्ण और एकम। ठीक है, एकम बोल दो या प्रतिपदा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, इससे ये स्टार्ट होगा। और चैत्र शुक्ल तृतीया, अब 15 दिन इस महीने के, और फिर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार चलता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये चलता है। तो इस प्रकार से कितने दिन चला, ये 18 दिन चला। ठीक है, अविवाहित जो लड़कियां हैं उपवनों में फूलों से कलश सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई अपने घर ले जाती हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अलावा बात करें, और मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे देख लो आप। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं को पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका जो आरंभ है वो पार्वती के गोने अपने पिता के घर पुनः लौटने अपने सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, गणगौर के अवसर पर जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और देखना अब यहाँ से जो उदयपुर है, उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल जमस्टोर ने रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है, जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी देखते हैं। यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़ों की आवाज के साथ जो भी राजप्रासाद है उनसे प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती है। अब देखो यहाँ से कुछ, अब जैसे मान लो आपको पता है कि जो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ की फेमस है, गुलाबी जो गणगौर है वो अब इसमें नहीं दिया और गाइडों में मिलता है, क्वेश्चन आता भी है। भाई आपकी जो गुलाबी गणगौर है वो आपकी कहाँ की, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट है। तो जो ये आपकी टेक्स्ट बुक है इनमें मैटर बहुत कम दिया हुआ, आप देख सकते हो। देखो सेकंड देखो, लेकिन आपको देखो पढ़ना जरूरी है। क्लास 6 से 10 इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। तो देखिएगा, अब तीज की बात करते हैं। तो राजस्थान में कहावत प्रचलित है, भाई तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। ठीक है, और त्योहारों के चक्कर की शुरुआत श्रावण माह में ये शुरू हो जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला त्यौहार राजस्थान में स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब जो तीज है वो कब मनाई जाती है, छोटी तीज, तो ये आपकी आती है कब, श्रावण शुक्ल तृतीया। कब से प्रारंभ हो जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को ये आपकी जो तीज है वो स्टार्ट होती है। अब ध्यान रखना, जो बड़ी तीज आएगी ना आपकी, जैसे बड़ी तीज बोल दूं मैं, या सातुड़ी तीज बोल दें। ठीक है, क्या बोल दें, सातुड़ी तीज बोल दे या कजली तीज बोल दे, तो ये कब आएंगी, अब जैसे ये श्रावण शुक्ल तृतीया में आई है ना, तो अब अगला पक्ष कौन सा आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा भाद्रपद का। ठीक है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाई जैसे मान लो शुक्ल पक्ष पूरा हुआ तो फिर कृष्ण पक्ष चालू होगा अगले महीने का, तो श्रावण के बाद में भाद्रपद आता है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाएंगी। ये क्वेश्चन है ना बार बार पूछा जाता है इसी प्रकार से। ठीक है,
और देखो इसमें कुछ भी नहीं है, श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं नवविवाहिता इस त्यौहार को मनाती है, ये आपके लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और राजस्थान में देखो यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो, राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे हाथी जो भी हैं ये आपके घूमते हैं और इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों लोग संख्या में आते हैं। अब देखो यह देखो दे रखा है कि कजली तीज कहाँ की फेमस है, तो ये बूंदी की फेमस है। आप देखते हो कि बूंदी की कजली तीज, अब इसको पढ़ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आप बुक्स ले आओ और वहाँ से अंडरलाइन कर लो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो देखना आप यहाँ से कि तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। मैंने बता दिया ना आपको। इसमें सुसज्जित जो पालकियों में तीज का उल्लास मनोरम नवल सागर से शुरू होता है, कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा देख लेना कहाँ से शुरू होता है कहाँ समाप्त होता है, क्योंकि आपको पता है आपका जो रीट का पेपर है वो RSM SS भी बोर्ड ले रहा है, और इस बोर्ड की खासियत है ये बहुत डीप क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो होली, तो मैंने आपको भी बताया था कि जो होली है सबसे पहले कब मनाई जाती है ये पता होना चाहिए। तो आपकी जो फाल्गुन पूर्णिमा है, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा जो है उसको आपकी होली मनाई जाती है। देखो होली का जो त्यौहार है वो फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। और रबी की फसल की कटाई में जनमानस मनोरंजन के लिए भी, अब जैसे आपका भरतपुर का जो बम नृत्य है वो भरतपुर का फेमस है, और ये भी नई फसल की जब कटाई हो जाती है ना तो उस खुशी में ये नृत्य मनाया जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे देखो, और अगर जैसे मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोगों में बगोरिया खेला जाता है। ध्यान रखना, तो बगोरिया कब खेला जाता है, ये होली पे खेला जाता है, ठीक है। और मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो गैर नृत्य कब किया जाता है आपका, तो होली पे किया जाता है, ठीक है। और देखना अब होली के संबंध में अच्छी अच्छी बातें यहाँ से निकल के आएंगी कि अब आपको पता है कि लठमार जो होली है ना भाई, आपकी जो लठमार होली है वो कहाँ की फेमस है, ये आपकी करौली की है, ठीक है। ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, करौली की हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि प्रसिद्ध जो जैन तीर्थ स्थल है मैं आपके श्री महावीर जी, तो उसमें जो लठमार होली है उसका प्रचलन है। तो कहने का मतलब ये कहाँ की फेमस है, करौली की है। ऐसे ही जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है उसमें होली के अवसर पे कौन सा नृत्य होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो गीदड़ नृत्य किया जाता है, आपका गीदड़ नृत्य यहाँ पे किया जाता है। अगर जैसे मैं आपसे बात करूँ कि जो पत्थरमार होली है वो कहाँ की है, तो पत्थरमार होली आपके बाड़मेर की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बात करें कि कोड़ामार जो होली है वो कहाँ की फेमस है, तो ये आपकी ब्यावर अजमेर की हो जाएगी, बिनाई अजमेर की हो जाएगी। ये आपकी जो बिनाई है अजमेर में वहाँ की हो जाएगी। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक आपको दी हुई है इनमें इतना मैटर नहीं है जितना आप गाइडों में पढ़ते हो। आगे देखिएगा, अब इसमें आगे कुछ भी नहीं है ऐसा कि जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और प्राण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, और आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा कि जो कोटा का एक कस्बा है, एक तो आवा और एक है सांगोद। तो यहाँ 200 वर्ष जो पुराना है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो न्याहण क्या है, जो आपका ये जो न्याहण है ये क्या होता है, तो इसका आयोजन होता है होली के अवसर पर। कब होता है, होली के अवसर पर है। और कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सांगोद का प्रसिद्ध, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि न्याहण क्या है। तो ये आपका एक प्रकार का खेल है, ठीक है, एक प्रकार का आपका खेल हो जाएगा। चलते हैं अपन आगे, देखिएगा अब अपन आगे बात करेंगे। तो आगे दे रखा है फिर अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कब आती है, तो ये आपकी वैशाख माह में आएगी। कब आएगी, वैशाख माह में आएगी। वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष होगा उसकी तृतीया को, क्योंकि राजस्थान में जो भी आपके महत्वपूर्ण जो त्यौहार है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके शुक्ल पक्ष में आते हैं। भाई किसी भी मंथ के 2 पक्ष होते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष हो गया, पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष चलेगा, उसके बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। तो जो मैक्सिमम त्यौहार होते हैं वो शुक्ल पक्ष में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पीछे अपन ने बात की जो आपकी बड़ी तीज है या कजली तीज जिसको बोलते हैं, बूंदी की फेमस है। भाई जैसे छोटी तीज है वो आपकी आ गई श्रावण शुक्ल तृतीया को। छोटी तीज तो कब आ गई, श्रावण शुक्ल तृतीया को आ गई। अब देखो शुक्ल के बाद में कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा, ठीक है, और श्रावण के बाद में आपका भाद्रपद स्टार्ट हो जाएगा। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज, तो ये कृष्ण पक्ष में आ गई। अब देखो अक्षय तृतीया की बात करें तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षय जो तृतीया है वो आती कब है, तो वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसको अपन अक्षय तृतीया बोलते हैं। और ध्यान रखना राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसका स्थापना दिवस आपका अक्षय तृतीया के दिन आता है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आपका जो बीकानेर है, बीकानेर जो जिला है
उसका जो स्थापना दिवस है वो अक्षय तृतीया के दिन आता है। और ध्यान रखना, सर्वाधिक जो बाल विवाह है राजस्थान में, सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो इस तिथि को आयोजित होते हैं, सबसे अधिक बाल विवाह। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा। तो ये आपकी वैशाख तृतीया हो गई, और बाकी इसमें इतना कुछ दे नहीं रखा है। इसके बाद में ये दे रखा है, देखो इसमें कि बीकानेर का स्थापना दिवस, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो भी इसी दिन आपका आएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो बाकी जैसे और दे रखा है कि अन्य जो उत्सव है वो भी फेमस है, जैसे रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सा त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके जो जैन संप्रदाय के हैं, ठीक है, जैसे जैन संप्रदाय, जो आपका जैन संप्रदाय है उसका सबसे जो पवित्र और महत्वपूर्ण जो उत्सव होता है वो होता है पर्युषण पर्व। और ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। ध्यान रखना, जो पर्युषण पर्व है वो जैनियों का है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और कब, कौन से महीने में आता है ये? तो भाद्रपद में आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से याद रख लेना। इसके अलावा आगे अपन बात करें तो आगे जैसे आप चलोगे तो जो आपके मुस्लिम धर्म है उसके उत्सव आ जाएंगे, जैसे ईद उल जुहा है जिसको आप बकरा ईद भी कहते हो, ठीक है। तो ये आपका जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की जो कुर्बानी है उसकी याद में मनाया जाता है। जो भी कहने का मतलब, आपके जो सारे धर्मों के जो भी त्यौहार हैं मुख्य रूप से जो इस बुक्स में दे रखे हैं वो आपको देख के जाने हैं। इसके बाद देखिएगा कि जैसे ये मुहर्रम का त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखो ईसाइयों के जो त्यौहार हैं जैसे ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे है, क्रिसमस डे है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। जो अलग अलग आपके जैसे अलग अलग धर्म या संप्रदाय के जो त्यौहार है ना उनमें से मुख्य आप याद कर लेना। इसके अलावा देखो अब नीचे दे रखा है, अब में जो महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, जैसे आपकी महावीर जयंती हो गई, ठीक है, आपकी महावीर जयंती, तो ये आपकी कब आती है? भाद्रपद में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती कब आती है? निर्जला एकादशी। तो ये जो इसमें सारी दे रखी है ना उनकी तिथि आप याद कर लेना, उनकी तिथि आपको याद करनी है। आगे देखो, आगे अपन चलते हैं। अब जो कुछ मेले दे रखे हैं ना, अब आपको जितने दिए हैं ना उतने तो उसमें याद कर लो, जितनों की तिथि तो याद कर लो। बाकी ये जो दे रखे हैं ना, ऋषि पंचमी कब आती है, ठीक है, आंवला एकादशी कब आती है, इनकी तिथि आप थोड़ी सी याद कर लेना। अब उसके बाद जैसे आप आगे चलोगे तो आगे आपका मेले आ जाएंगे। देखो तो मेले का अर्थ नॉर्मल कि भाई एक स्थान विशेष पे जन समूह का मिलना, ठीक है, और उत्सव मनाना। अब कौन कौन से मेले इस बुक में दे रखे हैं वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे आओगे तो देखो अजमेर में पुष्कर जी, वो सॉरी जो पुष्कर मेला है वो आपका अजमेर में लगता है, ठीक है। और ध्यान रखना ये पशु मेला भी है और इसको रंगीन मेला भी कहते हैं, राजस्थान का रंगीन मेला भी इसको कहा जाता है। और यहीं पे जो सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है जहाँ पे आपका राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया था, ठीक है, रोपवे यहाँ पे संचालित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, कहने का मतलब अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार कि आपका जो अन्नकूट जो महोत्सव है वो आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपका नाथ द्वारा का हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे सवाई माधोपुर के सिवार क्षेत्र में जो शिवरात्रि का मेला है, ठीक है, जो आपका चूरू जिला है उसमें सालासर हनुमान जी का मेला है। नागौर के जो गोठ मांगलोद है उसमें आपके दधी माता का, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है कि जो आपकी दधी माता है उसका मेला कहाँ लगता है, तो गोठ मांगलोद ये आपके नागौर में लगेगा। इसके अलावा जैसे चार भुजा का जो मेला है वो उदयपुर में लगता है। केला देवी आपकी करौली में हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एकलिंगजी में जो आपके एकलिंगजी हैं आपको पता है कि मेवाड़ के इष्ट देव माने जाते हैं, तो ये। इसके अलावा केसरिया जी का मेला दुलेव में लगता है और अलवर में है वो भरतरी मेला लगता है। तो ये सारे मेले जो भी इस बुक में रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जैसे अपन आदिवासी क्षेत्र में चले तो आपका जो डूंगरपुर का जो बेणेश्वर मेला है, डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला हो गया। इसके अलावा जो बारा जिला है उसकी जो साबाद तहसील है उसमें जो सहरिया जनजाति का कुंभ जिसको बोलते हैं सीताबड़ी मेला लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार यही जो मेले वगैरह जो आपको इस बुक में दे रखे हैं यही आपके बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो तेजा जी का मेला है वो आपका पर्वतसर नागौर में लगता है, ध्यान रखना ये पशु मेला भी है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, देखो तो आगे जैसे रामदेव जी मेला हो गया, ठीक है, पाबू जी का मेला हो गया, ठीक है, ये कोलू गाँव था इनका। इसके बाद में जैसे गोगा जी का, तो इनका ददरेवा चूरू हो गया। इसके अलावा आपका गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर आपसे पूछा जाएगी, गोगा जी की ओल्डी तो ये आपकी सांचौर में हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जैसे एक तो दुर्मेड़ी है, एक आपकी शीर्ष मेड़ी है, तो कौन सी आपकी ददरेवा चूरू में है, ठीक है, और कौन सी आपकी हनुमानगढ़ में, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में देखो
मौसमी जो मेले हैं उनमें से तीज, गणगौर आदि के मेले आपके प्रमुख। अब जैसे मान लो कुछ जो मुख्य मेले अपन देखें इस बुक में दे रखे हैं, जैसे पुष्कर मेले की बात करें तो मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले पुष्कर इजी है कि अजमेर में लगेगा, ठीक है। और पशु मेला भी लगता है यहाँ, इस मेले को अपन रंगीन मेला भी बोलते हैं। भाई राजस्थान का रंगीन मेला किसको बोला जाता है? पुष्कर मेले को। तो देखिएगा, और ध्यान रखना ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पे जहाँ पे इसकी विधिवत पूजा होती है। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में और कहाँ है, तो आपका जो छिंच बांसवाड़ा है वहाँ पर भी ध्यान रखना आपके ब्रह्मा जी का मंदिर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे मैं बात करूँ एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका कैथून कोटा में हो जाएगा। तो ये जो फैक्ट है एकमात्र जो भी राजस्थान में वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो देखिएगा पुष्कर मेला है तो भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विधिवत पूजा होती है, ठीक है। और पहाड़ियों पर मैंने आपको बताया कि सावित्री माता का मंदिर है जहाँ रोपवे भी आपका लगा हुआ है। और जो पुष्कर मेला है वो कब लगता है आपका, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। भाई पुष्कर जो मेला है उसका आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और इसी से आप दूसरा याद कर सकते हो कि आपका जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में भरता है, तो ये भी कार्तिक पूर्णिमा को आता है। इसके साथ ही आप याद कर सकते हो इसको। तो बाकी जो पुष्कर मेला है बाकी मैंने आपको बता दिया, यही सारा कुछ इसमें दे रखा है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपका जो जीर्ण माता मेला है, अब ये आपके जो सिक्कर जिला है, ठीक है, सिक्कर जिले में रेवासा स्थान है, ठीक है, रेवासा, वहाँ पे ये लगता है। इसके अलावा और ध्यान रखना ये जो है मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, क्योंकि कुछ में कई बार आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से मेले हैं जो वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं, तो भाई ये नवरात्रों में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा कि सिक्कर जिले में रेवासा ग्राम की जो पहाड़ी की तलहटी है उसमें जीर्ण माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ ध्यान रखना इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है, इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। मुख्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेला कहाँ लगता है और कब लगता है। इसके अलावा जैसे आगे इसमें दे रखा है खाटू श्याम जी मेला, तो ये आपका सिक्कर में लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कब लगता है ये, तो आपकी जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो 10वीं से प्रारंभ होता है और द्वादशी तक चलता है ये, ठीक है। इसके अलावा भर्तरी जो मेला है वो आपका अलवर में लगेगा। और कब लगेगा? ये वैशाख और भाद्रपद में, ठीक है, 2 बार लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी जैसे डिग्गी कल्याण जी का मेला है ये आपका टोंक में लगता है, ये आपका टोंक में लगता है। और देखो अगर जैसे ये आप बुक्स पढ़ोगे तो यहाँ कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट दे रखे हैं भाई। जैसे सबसे पहले तो ये श्रावण अमावस्या को ये मेला लगता है। अब फैक्ट ये है, जैसे देखना यहाँ पे आप देखोगे कि डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में, फिर जैसे मतलब यहाँ से नदी आई तो यहाँ पे जो भी कोड से जिनको कोड होता है उनका उपचार यहाँ पे होता है। तो ये सारा व्याख्यान आप पढ़ोगे तो बुक में दे रखा है, बाकी एग्जाम की दृष्टि से इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे महावीर जी का मेला तो आपका ये स्वयं माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में हो जाएगा। और जो महावीर जयंती है वो कब मनाई जाती है, मैंने आपको भी अभी आपको बताया था, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आपकी हनुमान जयंती मनाई जाती है। करणी माता मेला बीकानेर में हो जाएगा। तो ये जो सारे फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से जैसे शीतला माता का मेला है वो आपका जयपुर में हो गया। केला देवी का मेला तो ये आपका करौली में हो जाएगा। कपिल मुनि मैंने बता दिया कोलायत बीकानेर में। सैम जब पुष्कर का मेला लगेगा तभी ये लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो अजमेर में लगता है। 1 रजब से लेके 6 रजब तक ये मेला लगता है। तो ये कुछ मेले दे रखे हैं, जैसे आपका गलियाकोट का उर्स हो गया, ये डूंगरपुर में रहेगा। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का जिसको कुंभ बोलते हैं, माघ पूर्णिमा को ये लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद बात करें देखो तो ये दे रखे थे। अब जैसे कुछ फैक्ट आपको इनमें दे रखे हैं, क्या आप जानते हो जैसे जयपुर के पास भावागढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता का मेला लगता है। कहने का मतलब जो गधे और जो खच्चर हैं उनका मेला लगता है। तो और कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले जो कछुआ शासक थे उन्होंने चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। इस मेले की शुरुआत तब से ये मेला लगता है। तो आपकी जो भी क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक थी उसका अपन ने चैप्टर नंबर जो 3 है वो आपका कवर किया है, क्योंकि आपकी बार बार कमेंट्स थी। तो ये अगर इस वीडियो पे आपका अच्छा सपोर्ट रहता है तो आगे के जो चैप्टर हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासें मिल जाएंगी। और इसकी जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जाके इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसमें से देख लेना, क्योंकि इनमें से जो आपको एक्स्ट्रा जो बातें हैं भाई जो आपकी गाइडों में नहीं है वो आप नोट कर लेना यहाँ से। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं